हेलो एवरीवन। मेरा नाम तरुण है। सो आप कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना मैथमेटिक्स का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जेकेपी एसआई और जेकेपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट। तो आप इनको अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका उधर तक जब आपका पेपर होगा तो आपको देखो, मॉक जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, ये नहीं होता कि यही सेम क्वेश्चन आने हैं आपको, नहीं। आपका होता है कि आप कैसे अप्रोच करें उस क्वेश्चंस को। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम इधर करेंगे वो कैसे अप्रोच करते हो, सबका अलग अलग वे होगा। जैसे मैं करवा रहा हूँ, क्या पता आप उससे भी शॉर्टकट मेथड से उसको क्वेश्चन को निकाल लो। सो आपको पहले क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चंस को देखते हो, पहले क्वेश्चन को आपने पॉज करना है वीडियो को, उधर से क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन उसका सोल्यूशन देखना है। अगर आपका सोल्यूशन अच्छा है, बेस्ट है, मतलब आपका लगता है कि आपका सोल्यूशन छोटा है मेरे से, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मेरा सोल्यूशन देख के ज़्यादा बेस्ट है तो आप उसको ट्राई कर लो। ठीक है ना, तो ऐसा ही करना है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन लॉसेस 25% ऑफ हिज मनी। एक आदमी है जो क्या करता है, अपनी 25% मनी जो गुम कर देता है, आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ द रिमेनिंग मनी। अच्छा, 25% वो गुम कर देता है और जो बचता है ना, उसका वो 60% अब क्या कर देता है, खर्च कर देता है। आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ द रिमेनिंग मनी, जो बची हुई थी उसका 60% क्या करने के बाद, खर्च करने के बाद, ही हैज़ लेफ्ट 360 रुपीज़। वट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। हमें नहीं पता। मान लो ओरिजिनली उसके पास एक्स मनी थी, ठीक है, उसमें से उसने 25% खर्च कर दिए। टोटल कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, उसमें से 25% खर्च कर लिए तो बची कितनी, 75%। और 75% क्या होती है हमें पता है, 25% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 1/4 होती है। तो एक उसने ख़त्म कर दी है तो बची कितनी होगी, 3/4। 75/100 तो भी 3/4 ही आएगा, ये बची है। अब ये बची थी उसके पास, इतना पैसा था, अब ये बचा था ना, इसका भी उसने 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 40%। तो 40/100, तो 4 से जाएगा, सॉरी 0 से जाएगा 0, 2/5 आ जाएगा। तो बचा जो है वो 2/5 बचा है, लेकिन एक्चुअल में बचा कितना है, 360। तो 40% की वैल्यू होती है ये। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसको निकाल लो, सीधा सीधा कट कर लो, आंसर आ गया आपके पास। 6 से जाएगा 6 टाइम 60, 20 और 60 1200, कितना, 1200। तो क्या आंसर होने वाला आपका, 1200। 1200 क्या होने वाला आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, अपना वो जो होता है ना स्पेंडिंग वाले पे, एक्सपेंडिचर उस पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन दिया था मैंने, आगे वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए मैंने। अब ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एन आइसक्रीम कोन lid with a lid has a total surface area equal to the area of another circle of certain radius। देखो, कौन है, ठीक है, ऐसे होगा, कौन है तो ऐसे होगा, ये हो गया आपका कौन। अब टोटल सरफेस एरिया की बात जब करता है, टोटल का मतलब होता है पूरा, जितना भी इसका पार्ट होगा ना उस पूरे को कवर करना, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया जो इसका टी एस ए होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द एरिया ऑफ एनदर सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है पाई आर, आर प्लस एल, वेयर एल इज ए स्लांट हाइट। एल क्या होती है, आपकी स्लांट हाइट होती है। और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है सटन रेडियस, सेम रेडियस नहीं है, सटन है, मतलब अलग अलग रेडियस है। अब इधर से आप एक चीज़ देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है आर, इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या था आपके पास, आर था, और स्लांट हाइट क्या होती है, ये वाला पोर्शन जो साइड वाला होता है ये एल होता है, और एक्चुअल जो हाइट होती है वो एच होती है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो किसके इक्वल है रेडियस इसका, एवरेज ऑफ स्लांट हाइट प्लस आपका रेडियस ऑफ कोन, ये हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया, तो आप इधर से देख सकते हो
निकालना क्या है, देन द रेशियो ऑफ द स्लांट हाइट टू द कोन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो L प्लस आर इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बिगर आर जो बड़ा वाला होगा, तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं R इंटू 2R इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो R से R कैंसिल हो गया एक, तो ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे स्मॉलर R और बिगर R की क्या रेशियो आ गई, 1/2। क्या आ गई, 1/2, ये आ गई। ठीक है ना, तो ये रेशियो आ गई। तो आप इधर से सीधे किसकी पूछी है उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लांट हाइट टू कोन ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ आर। अच्छा, एल और रेडियस ऑफ आर क्या मानना था, इसकी, इन दोनों की रेशियो पूछी है, हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें स्लांट हाइट चाहिए, तो आर कहीं ना कहीं 2 होगा, अगर 2 होगा तो 3 हो सकता है वैसे, लेकिन होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 3 है इधर। इधर हमें आर चाहिए 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि क्या पता इधर 2 हो और इधर 6 हो, तो वो कट के ये 3 और 1 की रेशो में आ गया। इधर क्या पता ये सेम ही हो। अब निकालते हैं हम L, तो L कैसे निकलेगा, ये हमें पता है क्या आ गया, R प्लस L इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमें पता है R किसके इक्वल है, 2R के। तो R प्लस L इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 4R स्क्वायर आ जाएगा, R से एक R कैंसिल, तो कितना आ गया, R प्लस L इज इक्वल टू 4R। ठीक है ना, तो L इज इक्वल टू 3R आ गया। तो इधर से भी रेशो क्या आ गई, L अपॉन R की 3/1। इधर भी R1 था, इधर भी R1 है, मतलब रेशो सेम है। तो रेडियस आ जाएगा 2 और स्लांट आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगा उसका आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये आपने पढ़ा होगा ना रेशो वाले चैप्टर में, कि जब रेशो सेम आती है तो हमारा जो रेशो होती है वही हम लिख देते हैं। देखो कैसे, आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, ऐसा सच कुछ बड़ा नहीं है, जस्ट मैंने पूरा डिटेल में बताया है। R और R की रेशो थी 1 और 2, और वहीं पे R और L की रेशो है आपकी 1 और 3, तो ये आ जाएगी सेम ही रेशो, तो ये इसमें आ जाएगा। रेडियस कोन का, सर्कल का, और स्लांट हाइट इसकी 1 2 3 रेशो में। तो हमें उसने स्लांट हाइट और रेडियस ऑफ सर्कल का पूछा है, तो इन दोनों की पूछा है, तो 3:2 आंसर नंबर आपका थर्ड ऑप्शन। गॉट इट। तो देख लो, पहले स्लांट हाइट पूछा है, फिर रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमने बढ़ा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल चैप्टर पे है। अच्छा, दोनों साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। हमेशा याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल जो होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। ये आपका ट्रायंगल का रूल होता है, जो साइड्स इक्वल होंगी उसके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं, उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर देखो टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का, टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का, एंगल के सम का 180 होता है। ये 80 है, तो बचा कितना, 100। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट इज ये 50 ये 50, कितना हो गया 50 50, 100 प्लस 80 180। तो इधर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 130। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जब 2 एंगल्स बनते हैं ऐसे, तो एक अगर 50 है तो दूसरा ऑब्वियसली 30 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। ये तो हो गया एक स्ट्रेट लाइन वाला। इसमें 2 कंसेप्ट लग रहे थे, एक ये लग रहा है आपका जो एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट भी लग रहा है, ये वाला जो एंगल होता है ना x, ये किसके इक्वल होता है, बाई और z के। x इज इक्वल टू बाई प्लस z के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है। फिर भी आप देख लो, इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा, 80 और 50 कितना होता है, 80 प्लस 50 130। तो इसमें एक ये वाली थ्योरम लगी, एक ये वाली। ठीक है, तो 130 आंसर आएगा, दैट इज 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ पर्टिकुलर एग्जाम इज 80। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के स्टूडेंट है, हमें नहीं पता, मान लो x है, तो एवरेज मार्क्स उनके कितने हैं 80। तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 80 इंटू एक्स, ये स्टूडेंट हो गए। अच्छा, 5 स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स दैट इन दैट एग्जाम इज 40 आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, 5 स्टूडेंट निकल गए, तो 5 स्टूडेंट के 40 एवरेज मार्क्स थे, तो 5 के टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 200 निकल गए। अब देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज विल बी 90। तो बाकियों के जो बचे हैं वो कितने होंगे, 90। तो एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। पहले हमारे पास x थे, तो अब 5 निकल गए ना, तो ये आ जाएगा
कर लो इक्वेशन को सॉल्व। 80x माइनस 200 इज इक्वल टू 90x माइनस 450। इससे आसान कुछ नहीं होता। और भी होता है, लाइक आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से माइनस कर दो, वो सीधा सीधा आंसर आएगा, लेकिन ये ठीक है। तो ये कर दोगे आप, इधर जाएगा ये आ जाएगा 10x, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 250, तो x आ जाएगा 25, तो x कितना आ जाएगा 25, आंसर कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएंगे टोटल बच्चे 25। अब एक और तरीके से मैं बताता हूँ एलिगेशन से कैसे करना है। आपके पास 90 बच्चे हैं, हमें नहीं पता उनकी x बच्चे हैं जिनकी एवरेज है 90 बच्चे ना, रिमेनिंग हमें नहीं पता। 40 जिनकी एवरेज है वो है 5 बच्चे, टोटल एवरेज कितनी है 80। ये आ गया। एलिगेशन लगाओ भाई इसमें। एलिगेशन में क्या होता है, डिफरेंस देखते हैं, इसका और इसका डिफरेंस कितना आता है 40। इधर इनका कितना आना चाहिए था 10, 10 की वैल्यू है 5, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और ये रेशियो में होते हैं, तो जो नीचे होती है वो टोटल क्वांटिटी होती है, जब उन सबको सम करते हैं तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 25। ठीक है, इधर से भी 25 आया, इधर से भी 25 आया। जो ऐसा आपको करना है वैसा कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए सही है। तो ठीक है, ये आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। अच्छा, अगर हाँ आपको आपको नहीं समझ आया कैसे लिखते हैं, तो जो मिक्सचर, इस सेंटर में वो चीज़ आती है जो मिक्सचर होती है। तो मिक्सचर इन द सेंस जो टोटल होगा आपका, तो टोटल क्या थे एवरेज, सारे बच्चों की मिला के 80 ही थी, उसमें से कुछ थे जिनकी 90 है और कुछ थे जिनकी 40 है। जिनकी 40 है वो 5 थे और जो 90 है वो हमें निकालने हैं। तो हमारे पास सब दिया था, एक ही निकालना था, वो निकल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से ट्रायंगल वाले चैप्टर का, है ना। तो इसमें एक थ्योरम होती है हमारी, ठीक है। थ्योरम लगेगी वैसे, इसमें थ्योरम नहीं, इसमें तो वो लग जाएगा 90 डिग्री वाला। देखो, इन अ गिवन फिगर ए ओ बी, थ्योरम लग जाएगी वैसे। ए ओ बी इज ए क्वाड्रेंट। अच्छा, ए दिया हुआ है, ए ओ बी इज ए क्वाड्रेंट, कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने, थ्योरम ही लगेगी इसमें। देखो ये है ये चीज़, ऐसे एक टेंजेंट होके जा रहा है और एक ऐसे। अगर आप लोगों ने किसी भी टीचर से अपना मैथ का पोर्शन कंप्लीट किया है, तो ये हो ही नहीं रहा यार, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका सेंटर आ जाएगा, मान लो इसको सेंटर। ये थ्योरम है उसने की हुई। अब इसका कैसे हमें नहीं पता चल रहा, देखो कैसे किया उन्होंने। ये आ जाएगा कुछ ऐसे है ना, और इसका कुछ क्वाड्रेंट वाला पोर्शन बनाया हुआ है। अब मैं कैसे करूँ इसको ड्रा, है ना, बी ओ, ऐसे ट्रायंगल है, ये चीज़ है बनाई हुई। मैंने उल्टी बना दी, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये टी आएगा, ये इधर 90 डिग्री ऐसे बनाया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ भी 90 डिग्री बनाता है सर्कल के साथ, ये 90 डिग्री बनाता है। ये आपका ट्रायंगल है 90 डिग्री। चलो नहीं समझ आ रहा होगा इधर, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये, लेकिन फिर भी देखो दूसरी तरह बनाते हैं, जैसे उन्होंने बनाई है ना वैसे करते हैं हम, सिंपल। उन्होंने ऐसे लिया हुआ ना ये, एक मिनट इसको थोड़ा सा, यार चलो मान लो इसको, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा ये, हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक हो गया, ठीक है। और ये मान लो सेंटर है ऐसे। अब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डायग्राम समझ आएगी क्या है बनाई हुई। मैं क्यों बना रहा हूँ ये चीज़ आपको बताने के लिए, ओ सॉरी, ये चीज़ देखो,
ठीक है, और ये ऐसे है, ये ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, पी सॉरी, ये है टी और ये है ए। अब मुझे बताना, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपने ये मैथ्स पूरा ये किया हुआ कंप्लीट, आई होप तभी आप प्रैक्टिस सेट भी लगाने आ रहे हो। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये मतलब कि सीकेंट है, ये टेंजेंट है सॉरी, ठीक है, और एक थ्योरम ये थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पी टी ए और बी, ठीक है। तो इसमें होता है पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का पी बी इंटू पी ए, ये होता है, ये थ्योरम होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, थ्योरम होती है। अब हम इसको मिटा देते हैं, ये होती है आपकी थ्योरम, तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है। ये देखो बन गई ट्रायंगल। आपको जस्ट बताना था कि कैसे थ्योरम है, ये ऐसे थ्योरम लगेगी। अब ये आर है, तो ये भी रेडियस है, ये भी आर होगा, लेकिन ये इधर तक ही आर होगा, इधर से लेके इधर तक पूरा नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट ओ है। अब मैंने क्या बोला, ये देखो ये सेंटर पे होता है इधर, ठीक है। तो ये अगर आर है ना, ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब सेंटर पे नहीं, ऐसे ही कर सकते हो इसको, लेकिन हमें सेंटर पे क्यों लिया है। अब देखो सेंटर में क्या होता है ना, सेंटर में जो डायामीटर होता है वो सबसे बड़ी ही कॉर्ड होती है। अगर वो कार्ड क्या करती है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, कैसे, एक ऊपर वाला और नीचे वाला सेमी सर्कल्स में, दो सेमी सर्कल्स में। सीकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, वो जो सर्कल के अंदर तक रहता है, बाहर नहीं जाता, जो लाइन होती है वो बाहर नहीं जाती। लेकिन सीकेंड जो होती है वो कार्ड के सर्कल को बाहर चली जाती है, तो वो भी सर्कल को दो हिस्सों में ही पार्ट डिवाइड करेगी। लेकिन जो कॉर्ड होती है वो अंदर तक रहती है, इधर तक ही रहेगी, लेकिन जो सीकेंड होगी वो पूरी बाहर तक चले जाएगी। सीकेंड सेंटर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन इनकी इन्होंने सेंटर में बनाई हुई है, तो हम इधर से आ ले लेंगे। अब देखो सीकेंड का इसका मतलब क्या होता है, पूरी एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक तो होनी चाहिए। सीकेंड का मतलब क्या है, दोनों सर्कल के दोनों हिस्सों को टच तो करेगी और एक्स्ट्रा बाहर भी निकल के जाएगी, और बाहर निकल के जहां गई है ना, जिस पॉइंट पे, एक पॉइंट है पी, वहां पे जाके दूसरे जो टेंजेंट था ना उस सर्कल का, उसको मीट कर गई, तो वहां पे ये केस बना देती है ये वाला, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, अब उन्होंने दिया हुआ पी टी 96 दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है 36, ओ टी दिया हुआ है उन्होंने, आर जो हमने ले लिया हुआ है। अब देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा, पी बी। अब पी टी का स्क्वायर क्या होता है, 96 इंटू 96। कभी भी ऐसा स्क्वायर आता है ना बहुत बड़े नंबर का, मत लिखो उसको, स्क्वायर को लिखना ही नहीं है, जस्ट उसका क्रॉस दो मल्टीप्लाई कर दो और हमें पता है वो कटेगा। अच्छा पी बी क्या होता है, इतना सा, इधर से इधर तक पी बी कितना है, 36। अच्छा और पी बी प्लस ये वाले दो होंगे, तो ये वाला आर होगा और एक और आर होगा, जब ये सर्कल मीट करेगा तो इधर में आएगा कहीं, तो इधर वाला भी आर होगा, तो ये पूरा बन जाएगा, तो बनेगा 36 प्लस ट्वाइस ऑफ आर, तो ये बन गया आपका केस। अब कर लो इसको, 6 से जाता है 6 टाइम, ये 6 से जाता है 16, ये 6 से जाएगा 16, तो ये कितना बन गया, 256 इज इक्वल टू 36 प्लस 2 आर, तो इधर जाएगा कितना होता है, 6 220 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 110। आर कितना आ जाएगा, 110, तो 110 ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये था आपका 90 डिग्री, इधर होगा 90 डिग्री, और सामने पूरी क्या आ जाएगी, पी से लेके ओ तक हाइपोटेन्यूज। ये क्या आ जाएगा आपका, आप इसको अगर इधर थीटा लेते हो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर इधर थीटा लेते हो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो आपके हिसाब से होता है, ठीक है। सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड आएगी, हमेशा याद रखना। और ये देखो सबसे छोटा एंगल दिख रहा है तो सबसे छोटी ही, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो बड़ी साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:5। एक स्कूल है वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है 4:5। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल देन द रेशियो बिकम्स 6:7। मुझे बताओ लड़कियाँ छोड़ के गई हैं स्कूल, लड़के तो उतने ही हैं। मान लो आपकी क्लास में 10 लड़के हैं, लड़कियाँ थी 40, 10 छोड़ के चली गई, लड़के कितनी बची, 30 बची ना। लड़के क्या हुआ, लड़कों को कोई चेंज आई नहीं आई, लेकिन इधर लड़कों में चेंज कैसे आ रही, बढ़ कैसे रहे हैं, मतलब इसे हमें सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करोगे, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन बन गई 12 और 15, ये इक्वेशन बन गई 12 और 14, बॉयज़ और गर्ल्स।
बॉयज सेम रहे लेकिन गर्ल्स एक कम हुई है, कितनी कम हुई है 100, एक की वैल्यू 100। तो उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, बॉयज़ कितने हैं 1200, कितने हो जाएंगे 1200, क्योंकि एक की वैल्यू 100 है तो 12 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 1200, ये हो जाएगा आंसर। गॉट इट, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन है, उसने बोला है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो एक्स की वैल्यू है बी स्क्वायर लिखो, एक्स की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसमें बी ए का स्क्वायर बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंदर बचाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है और आसान है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर आसान क्वेश्चन देना होगा और ट्रिकी क्वेश्चन देना होगा तो ऐसा। A hollow sphere of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of base diameter 8 centimeter. What is the height of the cone? अच्छा, स्फीयर है ना, बॉल देखी है, ठीक है, बॉल क्या होती है अंदर से खाली होती है और बाहर वो होता है उसका, है ना, तो अंदर से खाली है, तो अंदर से खाली बनाने मतलब एक और हमें छोटा स्फीयर बनाना पड़ेगा अंदर, ऐसे ही हमने एक छोटा स्फीयर अंदर बना लिया, हमें ज़्यादा छोटा बनाना है क्योंकि आधा आधा है, तो थोड़ा सा इधर तक रखते हैं ताकि फील भी आए कि छोटा है। हाँ अब देखो थोड़ा लग रहा है। अब क्या बोला है, हालो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 एंड 8 सेंटीमीटर। इंटरनल जो है वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, और एक्सटर्नल कितना है 8 सेंटीमीटर डायमीटर, तो वो कितना हो जाएगा रेडियस 4। इज मेल्टेड इनटू अ कोन, और कोन बनाया है मेल्ट करके। कोन क्या होता है, ऐसे होता है, ये आपका कोन आता है, खाया तो होगा सबने आइसक्रीम बचपन में, वही कोन हम बनाते रहते हैं इधर, ठीक है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। व्हाट इज़ द हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है। और जब एक चीज़ मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम सेम रहता है, उसमें क्या रहता है वॉल्यूम सेम, क्योंकि जो इसका मटेरियल होगा ना उसको पिघला दिया गया, तो नॉर्मल वो कुछ बन गया होगा मेल्ट होके, अब उसको कोन की शेप देनी है तो वही सेम मटेरियल उठा के कोन वाली शेप में डाल दो, कोन बन जाएगा, सिंपल। तो कोई मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए इधर हम वेस्ट नहीं करते मटीरियल, वॉल्यूम्स को इक्वल करते हैं। अब मुझे बताओ हॉलो स्फीयर का, स्फीयर है ना, तो क्या इसका वो होता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इजिकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस बड़े वाले इसको आर लिख लो ना फिर, क्योंकि इन दोनों का रेडियस तो सेम ही है। तो पाई 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू बड़ा आर कितना है 4 का क्यूब माइनस छोटा आर 3 का क्यूब इज इक्वल टू बड़ा आर ये कितना है 4 इंटू 4 इंटू एच निकालना हमें, 4 से तो एक 4 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आ जाएगा 64 माइनस 8 इंटू 4 इंटू एच, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होता है 56 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 14। 64 में से 8 जाएगा तो 56 बचता है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप इसमें कुछ स्टेप्स है वो छोड़ सकते हो, जैसे ये आपको फार्मूला पता है और ये स्टेप को आप सीधा माइनस, ये वाला स्टेप तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये वाले स्टेप की, ये एक्स्ट्रा लिखा है मैंने। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे 64 बन रहा है माइनस 8 आ रहा है, तो 56 करो और 56 से सीधे इधर जाता है, वो सीधा डिवाइड करो माइनस करो, क्यों लाना, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी। आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60। 4 नंबर की एवरेज कितनी है 60, तो 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा दैट इज 240 एंड द फर्स्ट नंबर इज, मान लो फर्स्ट नंबर है ए, इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर। जो रिमेनिंग 3 है ना बी प्लस सी प्लस डी, उनका 1/3 है, मतलब कि ऐसे होगा, अगर पहले वाला ए है ना तो दूसरे वाले 3 हो जाएंगे, इस रेशो में आएगा।
इन सब के सम 1 और 3। उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पूछा। टोटल है 240 और टोटल सम कितना आ रहा है, अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 4 आ रहा है, 4 सॉरी है ना, 4 आ रहा है। तो निकालना किसकी है, ए की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट नंबर। कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा आंसर इसका। समझ लगी ना, उसने रेशियो बोला हुआ था, फर्स्ट नंबर इज़ 1/3, ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ थर्ड नंबर, रिमेनिंग थर्ड नंबर। तो रिमेनिंग हमने बी सी डी ले लिए है ना, सीधे सीधे फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। फर्स्ट ले लेते तो 1 से वो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ए बी सी डी ले ली। अच्छा क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम हैवियर देन वाटर, इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर। अच्छा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, गोल्ड और वाटर की रेशियो दी हुई है। गोल्ड जो है वो 19 टाइम्स हैवियर है किससे, वाटर से। अगर वाटर एक है तो गोल्ड कितना हो जाएगा 19, एंड कॉपर इज 9 टाइम, कॉपर और वाटर से कितना है 9 टाइम हैवियर है। अगर कॉपर 9 है ना तो वाटर कितना हो जाएगा 1। इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर मिक्स्ड मेटल जो होगा वो कितना आ जाएगा 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो गोल्ड और जब हम कॉपर को मिक्स करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15 टाइम्स किसके, वाटर के। तो ये देखो सीधा सीधा इस पे मिक्सचर एलिगेशन लग रहा है भाई आपका। क्वांटिटीज दी हुई है, मिक्सचर भी दे दिया हुआ है, और वाटर की रेशो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 1। तो किसका लगाना उसने पूछा ना, गोल्ड और कॉपर किस रेशो में किए होंगे, तो गोल्ड और ये आ गया कॉपर। गोल्ड है 19 और कॉपर है आपका 9 और मिक्सचर है इनका 15, क्योंकि सबका उसने वाटर से कंपैरिजन किया और वाटर क्या है सब में सेम है। तो इधर से सीधा निकाल लो, कितना आएगा 6 और इधर से कितना आएगा आपका 4। तो 6 और 4 आगे भी कर लो ना इसको, 3 और 2 रेशो किस में है, 3 और 2 रेशो में। तो ये जब आए ना देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो देख लेना, पहले उसने गोल्ड ही पूछा है ना, देन इनवर्ट रेशो गोल्ड एंड कॉपर, तो गोल्ड ही पूछा तो गोल्ड की जगह पहले गोल्ड ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने सोचा डिफिकल्ट होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर दिस एंड दिस, फाइंड द 5 ईयर एस आई ऑन द सेम सम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरे साल और चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कुछ पैसों पे पी पैसे हैं उस पे 3 साल में इतना है, 4 साल में इतना है, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना जो, वो किस रेशो में होता है, हर साल का अलग अलग होता है, इसमें इंटरेस्ट हर साल का अलग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये रेशो में आ जाता है। अब मुझे बताओ कितना डिफरेंस है, तीसरे से चौथे साल में कितना डिफरेंस है, 3 0 6, किस पे होगा ये 1206 पे होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जब इंटरेस्ट चेंज होता है, जो पिछले साल का वाला ना वो आप प्रिंसिपल मान लो, उसके साल आगे वाला इंटरेस्ट मान लो, तो वो सीधा आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखो तो 100 से करोगे तो आप इसे देखो तो ये आता है 1 से जाता है 2, 2 से जाता है 50% उसका रेट है, तो इधर से रेट हमारा निकल के आ गया कितना 50%। अच्छा उसने बोला है थर्ड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना है, तो आपने एक क्वेश्चन एक टाइप तो इसकी पढ़ी होगी कि लास्ट ईयर का जब वो इंटरेस्ट देता है ना तो वो पूरा नहीं देता, उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल तो होगा, कुछ कुछ लगा होगा प्रिंसिपल पे, इंटरेस्ट है ना, कितना आ जाएगा 50% है तो 1/2 होगा, लेकिन हर साल लग रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 3/2, 3/2, और लास्ट ईयर का हम नहीं लेते, लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगता है वही लेते हैं, दैट इज़ 1/2 आ गया। तो कितना आ गया ये 9/8 पी, ये आ गया है ना, तो ये आ गया। यही आया आपका। अब ये है क्या वैसे, इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल कितना है आपका 8 है तो इंटरेस्ट ये आ गया इस पर, तो उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका कितना 1206, किसकी वैल्यू 9 की, तो प्रिंसिपल की निकालनी है, 8 की वैल्यू निकालनी है, तो आ गया प्रिंसिपल आपके पास है ना। तो इंटरेस्ट कितना दिया था उसने, हम इसकी जगह वैल्यू नहीं रखी ना, ये रख लो इसकी जगह वैल्यू, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल, पी की वैल्यू आ जाएगी 9 से जाएगा ये 1 2 और 6, 9 से जाएगा पूरा जाएगा, ये आपका कितना होता है 5 सॉरी 12
से 108 13 117 और 4 134 इंटू 8 कितना होता है आपका, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो इसको प्रिंसिपल लिख लो। तो हमें निकालना क्या था, फाइंड द 5 ईयर्स एस आई ऑन द सेम सम। तो एस आई निकालना है 5 साल का। प्रिंसिपल कितना है 134 इंटू 8 इंटू 5 साल का है, रेट कितना है 50% अपॉन 100। तो कट कर दो, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ये 4, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 इंटू 2 मतलब 8 6 2 2 6 8 0, ये आएगा ऐसा ही। तो ऑप्शन डी पार्ट, ठीक है ना, डी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये कोई नहीं होगा। कुछ नहीं था, हमने रेट निकाल लिया और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था कितना, ये वाला कितने साल का है, तीसरे साल का है। तो तीसरे साल में वो इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही लेगा। तो ये आ गया आपका। ये मैंने टाइप समझाई हुई है, आप अच्छे से अगर समझना चाहते हो ना तो मैंने अपने जो क्लासेज हैं उसमें करवाई हुई है, ठीक है। बाकी ऐसा सच मैं करवाता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस तो होती रहेगी आपकी, मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी अब लाया करूँगा और अच्छे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर ट्राइंगल पे है। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होती हैं आपकी, वो ट्राइंगल होती हैं जो एक जैसी होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते सिमिलर। जहाँ वो ट्राइंगल होती हैं जो आपकी एक जैसी नहीं होती, ठीक है, किसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होती हैं, ये वाली, ये देखो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गई। सिमिलर ट्राइंगल होती हैं जो एक जैसी दिखती हैं। जैसे आपके पास एक क्रिकेट बॉल है छोटी वाली और एक है मान लो वैसी ही बॉल कोई रख लो बड़ी वाली, तो वो क्या होगी, सिमिलर होगी ना, एक जैसी दिख रही हैं लेकिन साइज सेम नहीं है उनका। साइज ना सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो, एक जैसी दिख रही हो, अपीयरेंस में एक जैसी हो, चाहे शेप साइज उनका स्मॉल हो एक का बड़ा हो, तो वो क्या होती है सिमिलर होती हैं। जैसे दोनों एक जैसी हैं लेकिन ये बड़ी है ये छोटी है, तो है सिमिलर है ये होती है ट्राइंगल सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट वो ट्राइंगल होती हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है, उनकी साइड भी सेम होती है, उनके एंगल तो सेम होते ही हैं, एंगल इनके भी सेम होते हैं, एंगल इनके सबके सेम होंगे, इसका जो एंगल होगा सेम वैसे ही इधर भी एंगल होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसमें रेशियो जो होती है, जो साइड्स होती है वो रेशियो में होती है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन में होती हैं एक दूसरे। अगर ये 3 है, अगर ये मान लो 6 है तो ये 2 हो जाएंगी। तो अगर ये 6 है ये 2 है तो मतलब 3 और एक पे प्रमोशन में है, प्रपोर्शन में है। तो ये वाली जो भी हो गया ट्राइंगल, इसका एरिया भी इसी प्रपोर्शन में होगा। ये 9 एरिया हो जाएगा, उसका 1 ही रहेगा, ठीक है। इस मतलब कि साइड क्या होती है इसकी प्रपोर्शन में होती है, सिंपल, बस इतना याद रखो। जैसे उसने दिया हुआ है एरिया दे दिया हुआ है 25 और 144, मतलब इसकी जो साइड रही होगी कहीं ना कहीं वो 12 रही होगी, इसकी जो साइड रही होगी कहीं ना कहीं 5 रही होगी। एरिया दिया हुआ ना, तो एरिया क्या होता है डबल होता है साइड का, मतलब स्क्वायर कर दिया होता है। एरिया में क्या करते हैं हम स्क्वायर ही करते हैं। तो जब स्क्वायर करोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा, जब उसको अनरूट करोगे तो आपकी साइड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब करते क्या है, इसमें साइड के अकॉर्डिंगली साइड लेनी है। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल को देखना है इधर से, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी के सामने पी क्यू, बी सी के सामने क्यू आर और आपके ए सी के सामने पी आर होगी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है पी आर। तो पी आर किसके सामने है, पी आर के सामने है ए सी इज इक्वल टू, बाकी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है तो साइड निकाल जाएगी आपकी 5 और 12। ये 5 और 12 इधर से आई है, 25/144 का हमने स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आएगा 5 और 12 इधर से निकल के आया। तो इसका जो साइड्स होती है वो सारी इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शन में रहती हैं। तो ए सी दी हुई है, ए सी दी हुई है वैल्यू कितनी है 9 है, तो कितना आ जाएगा 5/12 इज इक्वल टू 9/पी आर। तो ये आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 12 × 9 108/5। तो हमें पता जब 5 से डिवाइड करना हो तो दोनों साइड ऊपर से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा ऊपर से 216 और पॉइंट लगा दो एक, तो 21.6 ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। डिवाइड करने का आसान तरीका होता है क्योंकि नीचे 5 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बन जाएगा। तो 10 बन जाएगा तो एक डिजिट छोड़ के हमें 0 लगाना पड़ेगा, ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 216 बन गया। 8 का दुगना 16 होता है, 2 का 2 1 का दुगना 2 होता है, तो वो आ गया। सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डीलर allows 36% discount on the mark price of an article and still gain 25%। एक डीलर है, उसका मार्केट प्राइस है कोई 100 रुपये है मान लो, वो डिस्काउंट देता है 36% का,
मार्केट प्राइस पे ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल गेन्स 25%। देखो तो मार्केट प्राइस है, आपको एक चीज़ पता है, ये फार्मूला पता है, उधर से निकाले इसका, वो क्या बोलते हैं, सीपी और एसपी की रेशो। देखना, चलो पहले इसको ऐसे कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ, वो याद आ गया मुझे अभी, ठीक है ना। ये आ जाएगा एसपी, जो मैं निकलवाऊंगा इधर से एसपी और सीपी की रेशो आएगी अलग अलग तीनों की। 100 है, 36% का डिस्काउंट दिया। जब आप दुकान पे जाते हो, मान लो कोई चीज़ आप देखते हो, वो बोलता है कि 100 रुपये की है, ठीक है, नहीं आप बोलते हो डिस्काउंट तो चाहिए, ठीक है, कोई आपका नॉन में है, आप डिस्काउंट ले लिया, आपको 70 की पड़ी, आपने कितने पैसे दिए, 70 दिए, तो वैसे ही उसको 36% का डिस्काउंट मिला, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे, 64। मतलब कि अब उसने खरीद दी है, दुकानदार ने बेच दी है 64 की ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे ही मिलता है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस में मिलता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी पे होता है, कुछ क्वेश्चंस में एसपी में भी होगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पता चल जाएगा। एंड स्टिल गेन्स 25%, जब इतने का बेचता तब भी उसे 25% का गेन हो रहा है, मतलब ये है आपकी 5 की वैल्यू, 4 की हमें निकालनी है। तो मैंने बताया 5 से करने के लिए 2 से, ऊपर 2 से 128 को जब 4 से करते हो, या इसको 8 से कर लो, 512, 512.2 51.2 आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आ जाएगा, सॉरी 256 आएगा, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 512, और नीचे 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मिटा दो, आपको लगेगा पता नहीं क्या किया, तो समझ आ गई ना, बोल के मैंने समझा दिया। अब ये आपका सीपी है, ये एसपी है, और ये आपका मार्केट प्राइस है। देन हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड शी गिव नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस, इसी मार्केट प्राइस पे उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए प्राइस पे टू अर्न द सेम प्रॉफिट, प्रॉफिट भी सेम ही अर्न हो, जितना पहला हो रहा था ना 25% हो रहा था इधर, तो अब भी सेम 25% ही हो, तो कितना परसेंट वो डिस्काउंट दे। तो भाई बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट दे वो। देन अच्छा, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस, हमने बीच वाली लाइन तो पढ़ी नहीं, 20% रिड्यूस होता है, कॉस्ट प्राइस और कम हो जाए, एंड देन हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शी शुड शी गिव नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस, जो सेम मार्केट प्राइस उस पर कितना डिस्काउंट दे कि उसे सेम ही प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस उसे कम हो गया, अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20% और कम हो गया, इस पर हमने कितना किया था 25%, अब 20% और कम हो रहा है भाई, है ना, 20% और कम हो रहा है और डिस्काउंट से देना है सेम, तो 20% कम हो रहा है, तो अगर आप 64 से जाओगे ना, 64 का 20% निकालोगे, अगर आप इसका 20% निकालते हो तो ये इतना ही आएगा, इसका 25% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये आपका, अगर मैं देखूँ इसका, देखो बताता हूँ कैसे, 20% क्या करना है, उसको डिस्काउंट चाहिए, 20% कम करना है आपको, आई थिंक समझ नहीं आएगी, देखो 20% रिड्यूस करना है, क्या आपको ये चीज़ क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो 20% रिड्यूस करने से प्रॉफिट तो सेम ही होगा, तो आप इस पे करो ना, 64 को अगर आप 20% कम करते हो तो वो आपका इतना ही आएगा, जब इतना आएगा तो मतलब सेम हो गया, तो जब ये सेम हो गया तो कॉस्ट प्राइस भी सेम रहा आपका, मतलब उसके अकॉर्डिंगली कम हुआ है, लेकिन हमारे इधर से सेम दिख रहा है, तो आपको सीधा उसने बोला कि कितना डिस्काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा 48 और उसमें से 49, और उसमें से 2 ऐड कर माइनस कर दो, 48.8%, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, हम दूसरी तरह करते हैं इसको, मुझे पता नहीं समझ आया होगा, ठीक है। देखो आपने ये क्वेश्चन ये तो पढ़ा होगा एमपी और सीपी, ये इसमें रहता है प्रॉफिट और इसमें रहता है डिस्काउंट, तो प्रॉफिट कितना हुआ 25%, तो 100 प्लस 125 आ गया, और डिस्काउंट हुआ तो ये 64 आ गया, यही आया, यही हुआ है, ठीक है। तो अब एमपी और सीपी की रेशो कितनी आ गई, 64 और 125। अब वो बोल रहा है कि ये जो है ना सीपी, ये सीपी आपको इस पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 25% कितना होगा, 64 का 25% कितना होगा, ये 64 है, 100% की वैल्यू है, मतलब 100 की वैल्यू है, तो इसका 125 निकालना है, तो 4 और 5 से जाएगा, तो 4 से जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 80, तो एसपी कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, इधर से एसपी कितना आ गया 80, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाए, बड़ा बड़ा इन द सेंस कि थोड़ा खुला खुला। एमपी कितना था 124.5, सीपी कितना है 64, तो एसपी कितना आ जाएगा 80, आ गया 80, आ गया ना 80 इधर से एसपी,
जो हमने ये माइनस मल्टी डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि CP जो है वो 100% होता है, हमें चाहिए 125 की, तो ये जाता है 5, 4 से जाता है 16, 16 और 16 इंटू 5 80 होता है। अब वो बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 20%, कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करो कितना, 20% से रिड्यूस करो भाई, कितना रिड्यूस करो 20%, तो 20% से रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये हो गया, ठीक है। देन हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड शी गिव नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलेगा, याद रखना। टू अर्न द सेम प्रॉफिट, अब प्रॉफिट उससे सेम हो रहा है, मतलब 25% इसका कितना होगा 64, अब वो 64 पे दे रहा है, अब वो 64 का बेच रहा है, तभी तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, क्योंकि हमें पता है 51.2 का 25% कितना होता है, कितना होता है 125%, मतलब 25% जब ऐड करोगे तो इतना हो जाएगा। अब 125 की चीज़ है वो 64 में बेच रहा है, ठीक है ना, अब वो इतने में बेच रहा है, तो अब बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना होगा वो बताना है, तो कितना है ये 61 कम है, 125 पे बेच रहा है, तो 100 पे कितना बेच देगा, कर लो डिवाइड, 5, 4, तो इसको 2 8 कर दो, इसको भी 8 कर दो, कितना हो गया 8, 48/10, तो हो गया ना 48.8%। तो अगर आपको ये करता है सही तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, भाई दोनों ही सही है। ये बेसिकली फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है 100 प्लस प्रॉफिट और CP 100 माइनस डिस्काउंट, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, जब लॉस होगा तो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन 24.2 एंड 7.2 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 28 एंड 4.2। मीन प्रपोर्शन क्या होता है आपका, मीन प्रपोर्शन का क्या आपका वो रिजल्ट होता है, ये होता है A इंटू बी, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन का क्या होता है A/B इज इक्वल टू B/C। मुझे भी याद नहीं रहता, मैं ऐसे करता हूँ भाई, ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसको याद रखो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई अंडरूट, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 24.2 इंटू 7.2, ये आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल, 2 और 2 कितना होता है 4 और A4, तो 11 का मल्टीपल, ये तो आंसर नहीं होने वाला, ठीक है, याद रखना इसमें 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ऊपर उसने यही पूछा मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन के बीच में रेशो, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं होने वाला, ठीक है ना। 28 एंड 42, 28 एंड 42 मतलब कि 7 का मल्टीपल है, और 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, इन दोनों में, अच्छा ये भी नहीं है 7 का मल्टीपल, तो ऑप्शन ये होने वाला आपका आंसर, लेकिन फिर भी हम करेंगे, ठीक है। इसकी रेशो ये क्या होता है, मीन प्रपोर्शन निकालना ना, तो 11 इंटू 22 इंटू 2, और ये आ जाएगा 36 इंटू 0.2, ये आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना अंडरूट में, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, 11 इंटू 11 इंटू 0.2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 0.2। अब जब अंडरूट से निकालना हो तो 11 इंटू 6 इंटू 0.2, 66.2, मतलब कितना आएगा, कितना होता है 66 का डबल, 65 का 132 है ना, 132 पॉइंट ये आ जाएगा, ये आएगा वैसे, नहीं 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 ये थोड़ा ना आएगा, ऊपर कुछ और आएगा, देखो अब मुझसे ये नहीं हो रहा, 66 का अगर आप 65 करो, चलो इसको ऊपर इतना ही रखते हैं, नीचे थर्ड प्रपोर्शन का ऊपर यही रखते हैं वैल्यू, कहीं ना कहीं कटेगी तो ज़रूरत नहीं है। थर्ड प्रपोर्शन मतलब C इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ये वाला 4.2 इंटू 4.2 अपॉन कितना आएगा ए कितना है 0.28। तो इधर एक चीज़ देखना, 4 से जाता है 7 से जाता है ये 6 टाइम, 7 से जाता है 4 टाइम, 3 2 से जाता है 21 टाइम, 2.1 टाइम, 3 से जाता है 2 टाइम, और जब पॉइंट हटेगा तो ये भी पॉइंट हटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 44/21। तो आ गया ना रेशो, आंसर हमारे पास यही आया। तो उसने यही पूछा था मीन प्रपोर्शन अपॉन थर्ड प्रपोर्शन की रेशो, तो ये आ गई 44 और 21, थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ड्राइव्स फ्रॉम दिल्ली टू नैनीताल
at x किलोमीटर पर हार एंड रिटर्न्स टू दिल्ली बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड 25%। पहले 100% की स्पीड से चल रहा होगा, अब उसने इंक्रीज़ कर दी है, 125 हो गई। ठीक है, तो अगर आप इसको काटो तो 4 और 5 है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, x थी, मान लो 4x थी, अब 5x हो गई है। यही है, एवरेज स्पीड दे दी उसने इतनी। तो स्पीड का, एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2u/u+v, ये होता है। तो ये कैसे आता है, हमने एलसीएम से आता है, ठीक है ना। तो देखो इसको अगर आप, ये एवरेज स्पीड दी हुई है 3 × 3 9, 27 और 9 280, 280/3, ये आ गई एवरेज स्पीड। 2 × u कितना है 4x और b कितना है 5x अपॉन 4x + 5x। तो इधर से आपके x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्पीड। सम ऑफ द स्पीड मतलब दोनों का प्लस, तो 9, आंसर में 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, इसमें 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 का है इसमें मल्टीपल, लेकिन 9 का नहीं है। उसको 9 का मल्टीपल सीधा इधर दिख रहा है, 4 और 5 9 होता है, तो 9 का मल्टीपल जिसमें होगा वही दिखेगा, 3 का होगा वो नहीं लगा सकते हम। लेकिन हाँ, अगर इधर 3 का होता तो फिर हम ये क्वेश्चन भी ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन 9 का पूछा उसने। तो ये भी 9 का वैसे है ना, हाँ ये भी 9 का है, ये 2 हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। चलो निकाल ही देते हैं फिर। देखो ये तो हो गया 140, 4 से जाता है 35, 5 से जाएगा 7, यह आ गया 7/3 = x² / 9x, x से x गया तो ये आ गया 3, तो x = 21, x = 21। उसने पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्पीड, सम ऑफ द स्पीड कितना है 4x + 5x दैट इज़ 9x। तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आंसर, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 × 21 कितना आता है आपका 89, ये होता आंसर, ये आएगा। तो देखो आप डिजिटल से भी ये लगा सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो। आगे देखो 13 × 4 कितना होता है 52 - 26, ये तो 26 ही आ जाएगा ऊपर, 54 - 28 तो 30 और 55, ये भी 26, ये भी 26, तो 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर आसान था क्वेश्चन। अ मैन रोज टू अ प्लेस सिचुएटेड 100 किलोमीटर अवे एंड कम बैक इन 10 आवर। ठीक है, ही कैन रो 12 किलोमीटर पर हार, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशो होती है वो भी सेम होती है, डिस्टेंस 2/s2, तो ये आएगा d1/d2 = s1/s2। तो डिस्टेंस कितना है डाउनवर्ड, ये मान लो डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड की स्पीड आ गई है स्पेन, d मान लो इसको, ये अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड, डाउनवर्ड का डिस्टेंस कितना था 12 और अपवर्ड का कितना है 8, तो इसके अगर रेशो देखा जाए 3/2, इसको u मान लो, इसको d मान लो। ठीक है, ये स्पीड है, स्पीड की रेशो भी आ गई 3 और 2, डिस्टेंस की रेशो भी। तो जो अगर टाइम आपका कांस्टेंट है, स्पीड और डिस्टेंस की रेशो सेम सेम होगी, ये याद रख लेना इधर से। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 100 किलोमीटर वो डाउनवर्ड जाता है और वापस भी आता है, तो टोटल 10 घंटे लगते हैं उसे। तो डाउनवर्ड जाएगा ये 3d आएगी, प्लस अपवर्ड जाएगा 100 किलोमीटर 2u आएगा दैट इज़ 10 किलोमीटर 10 हॉर, 0 से 0 0, तो ये आ जाएगा 20u प्लस 30d = 6du, यही आएगा। ये क्या हो गया, उसने क्या पूछा था, हमने एक चीज़ गलत कर दी पता, जल्दी जल्दी में मैंने, भाई हम रेशो ले रहे हैं और रेशो में यूनिट जो होता है वो सेम होता है, रेशो में हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी भयंकर वाली गलती हो गई थी मुझसे भाई, जल्दी जल्दी में। रेशियो में हम क्या लेते हैं, जो यूनिट लेते हैं वो सेम लेते हैं। मान लो इधर x मान लो, x का p मान लो, रीज़न क्योंकि हमें, आपको पता है ना स्पीड ऑफ
बोट इज इक्वल टू हम एक्स लेते हैं और स्पीड ऑफ वाटर हम बाई लेते हैं। मैक्सिमम हर जगह यही होता है, आपको कहीं भी दिख जाओ तो यही दिखेगा। हम इधर पी पी ले लेते हैं, तो इधर आएगा पी, ये आएगा पी, ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी है ये पी, तो 6p², ये आ जाएगा 50, पी इज इक्वल टू 6p², पी से पी का कैंसिल, तो 50/6 दैट इज़ पी, तो पी की वैल्यू आ गई 25/3, ये आ गई पी की वैल्यू। और पी क्या है इधर, अच्छा आपको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ डाउन अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 3 × 25/3, ये होगी डाउन स्ट्रीम की 75, अच्छा 25 से 3 कैंसिल हो गया ना, तो ये 25 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 25, तो ये होती क्या है x + y कितने आ गई 25, तो x - y अप स्ट्रीम 2 × 25/3 कितना आएगा 50/3। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो y की वैल्यू पूछी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालते हो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 75 - 50/3 दैट इज़ 25/3 km/h, ये होता है y की वैल्यू। 25/3 है ही नहीं भाई, कहाँ पे है, हमने कहाँ पे गलती कर दी, हमने कहीं तो गलती की है भाई लोग, बिल्कुल सही गलती कर दी। क्या होता है जब बाई निकालते हैं तो डिफरेंस करना होता है और डिवाइड कर देना होता है 2 से, तो हमने डिवाइड तो किया ही नहीं 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 नहीं हो जाएगा, तो 25/6 ये आ जाएगा। कैसे निकालते हैं यार, देखो x और y इधर मैं बता रहा हूँ, x + y जो है मान लो 8 है और x - y 6 है, तो कैसे निकालोगे, जो ये होता है इनका डिफरेंस ले लो, y इज इक्वल टू 2/2 आ जाएगी। अगर x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 कर दो, 14/2 7, और y इज इक्वल टू 1, तो x + y कितना हो गया 7 और 1 8 आ गया, x - y 7 और 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा, आ गया ना सेम। तो ऐसे ही करते हैं, मैंने 2 नहीं किया था नीचे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट पेएबल ऑन अ मैच्योरिटी ऑफ सर्टेन सम विच इज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट पर एनम, सॉरी परसेंट पर एनम इज इतना, एंड देन द अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स एट द सेम रेट इज दिस, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ऑफर्ड इन बोथ केस दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आसान, बहुत आसान। सिंपल इंटरेस्ट का बात याद रखना, उसमें कभी भी इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, हर साल सेम ब्याज लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। वो प्रिंसिपल पे है, हर साल प्रिंसिपल पे मतलब कि अमाउंट पे ब्याज लगेगा, लेकिन अब जो एसआई में होता है वो प्रिंसिपल पे ही अमाउंट ब्याज लगता है, जो आपने एक्चुअल में पैसा जमा करवाया होगा ना एसआई में, उसी पे ब्याज लगता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में क्या होता है, जो आपकी कॉपी में उस टाइम पैसा होगा ना उस पर ब्याज लगेगा। गॉट इट। 8 साल के बाद आपका इतना हो जाता है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका इतना हो जाता है, तो 5 साल लगे ना इसको और होने में, तो 5 साल में कितना हो गया 0 0 8 28, 2800 है 5 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 560। 1 ईयर का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट सॉरी, अगर 1 साल का इतना है, 5 साल का इतना था, तो कुछ पी था वो 5 साल के बाद इतना हुआ, तो टोटल पूरा 10 साल के बाद हुआ था ना, ये 5 साल के बाद इतना हुआ है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, पी कितना आ जाएगा 7000, उसमें प्लस करोगे 250, तो ये आएगा 9800। अब उसने बोला है कि कितना इंटरेस्ट है, तो 560 है, किस पे 7000 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका रेट, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8%, कितना 8%, समझ लगी। पी था हमारे पास, वो 5 सालों में इतना हो रहा है, फिर आगे 5 सालों में और इतना हो जाएगा, तो 5 सालों का ब्याज कितना है 2800, तो ये 5 सालों का इधर भी ब्याज सेम ही होगा, क्योंकि ब्याज सेम होता है उसमें, उसने बोला ही है सेम ब्याज पे, तो सेम ही ब्याज लगेगा 2800, तो 7000 था, 2800 5 सालों में इधर हो गया, और 2800 और करोगे तो 12060 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इतना है, ब्याज किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे पहले साल का, तो पहले 1 साल का कितना है 560, तो 7000 पे कितना हो जाएगा इतना 8%। तो यही थे आपके क्वेश्चन, कैसा लगा मॉक ज़रूर बताना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप मॉक को पॉज करोगे,
देन आप खुद निकालोगे क्वेश्चन को, जो नहीं निकलता उसको सोल्यूशन देखो, अगर आपको उसका आसान सोल्यूशन पता है तो वो वैसे कर सकते हो जैसे आपको सही लगे, ठीक है। सो थैंक यू, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैंने होमवर्क देना था, मुझे नहीं पता था कि ये लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क सॉरी कमेंट अब जैसा लगा आप ज़रूर बताना इसमें कैसा लगा आपको। अगर और वीडियोस चाहते हो वो भी बताओ, और प्लीज़ कमेंट किया करो। कोई न्यू बच्चा देखता है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत मेहनत लगती है भाई PDF वगैरह ये सब बनाने में, मुझे इतना आता भी नहीं है। देखो आप देखा होगा आपने, मेरी जितनी भी क्लासेज होती है मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, मुझे एडिट करना भी नहीं आता इतना अच्छे से। बहुत बुरी हालत है मेरी इन सब चीज़ों में, बड़ी मुश्किल से मैं मतलब कि ये मैनेज करता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट्स को थोड़ा वो करो मोटिवेट करो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। है ही नहीं, आते ही नहीं लोग, देखते ही नहीं। मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं है, मतलब कि यहाँ से समझ नहीं आई, जहाँ कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ ये इसे और बेहतर कर सकते थे, तो वो भी कमेंट्स में बताओ, ठीक है। ज़रूर बताओ, थोड़ा मतलब कि इंटरेक्शन करो, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे कमेंट करता है। तो बहुत बच्चों ने किया होता है कि सर ये आपका ये क्वेश्चन, जैसे 2-3 वीडियोस में क्वेश्चन है कि ये सर गलत है, लेकिन वो सही है क्वेश्चन। उन्होंने मतलब कि उस चीज़ को वो देखा नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन का मुझे लगता है उसको डाउट हो सकता है, लेकिन वो सही है, मैं उसको करवाऊँगा। वो आपका था पता नहीं सिंपल इंटरेस्ट वाला ही था शायद। वो जो मंथ वाला होता है ना, डेज़ वाला, उस पर वो डाउट था बच्चे का, ठीक था डाउट उसका, लेकिन वो क्वेश्चन सही करवाया हुआ मैंने। उसने आई थिंक वीडियोस उसको देखा नहीं है, जहाँ मैंने उसमें थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं बताया हुआ उसको। मैं आगे कोई क्वेश्चन वैसा मतलब कि होगा, अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं वैसा लाऊंगा नेक्स्ट मॉक में, तो उस क्वेश्चन को उधर डिटेल में बता दूंगा कि कैसे वो चीज़ मैंने 1 प्लस किया था और 1 माइनस किया था उधर, समथिंग ऐसे करके ही उसको डाउट था कि सर इतना होना चाहिए प्लस करके, आपने ज़्यादा लिख दिया है। मैं बताऊंगा उधर क्यों ज़्यादा लिखा था, ठीक है। अभी तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है वैसा, जब आएगा तो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसका भी ठीक है। और एक और क्वेश्चन के लिए डाउट था कि सर वो गलत है, उसमें मैंने बता दिया था उसको। तो मैं बताता हूँ, जो कमेंट्स करता है मैं उनको सब रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को शेयर करो, मतलब कि लोगों को पहुँचाओ। JKP का SI के जो भी मॉक है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये तीनों मैं करवाऊँगा आपको, अच्छे से करवा दूँगा। बुकैब इतनी अच्छी करवा दूंगा ना कि आपको उधर जाके ये नहीं होगा कि सर आपकी पढ़ाई हुई बुकैब नहीं आई। मेरी पढ़ाई हुई बुकैब पक्का आएगी, मैं गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है। नरेशंस भी करवा दूंगा, रूल्स के साथ करवाऊंगा, ताकि आपको उधर जो भी समझ आए तो मतलब आप कर पाओ। और बुकैब भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि वही सेम वर्ड्स आ सकते हैं, हाँ उसके सिनोनिम्स आ सकते हैं जो हमने पढ़े होंगे क्लास में, ऐसे ही वर्ड्स आएंगे, याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू।